हाय एवरीवन, सभी का वॉर्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश शूटर पे। आज की 13 जून की रीडिंग क्लास में द हिंदू के ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को टेकअप करेंगे। चाइनाज रिसर्च मिरेकल इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है जिसमें आपको बताया गया है कि 20 सालों में साइंस के फील्ड में चाइना ने क्या मिरेकल, क्या चमत्कार करके दिखाया है। 20 ईयर्स में एक पिछड़ी हुई कंट्री से चाइना दुनिया का लीडिंग रिसर्चर बन चुका है। साइंस के फील्ड में इसने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है। तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। इन रीडिंग क्लासेस के अंदर मैं आपको ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना सिखाता हूँ। और यही तीनों एस्पेक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के, जो एसएससी बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल को पढ़ते हुए जो चीज़ें आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे। सोल्यूशन इस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। मन से अभी सीखो और 7 में से 7 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी चाइनाज रिसर्च मिरेकल। देखिए, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। वंडर बोल दो, मार्वल बोल दो, ऐसी चीज़ जिस पे आपको विश्वास ना हो, यकीन ना हो। और कह रहा है जी चाइना का जो रिसर्च मिरेकल है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। रिसर्च के फील्ड में इन्होंने 20 सालों में चमत्कार करके दिखाया है। बात किसकी हो रही है? बात कर रहा है जी टेक अवेज फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए टेक अवेज की, सबक की और शिक्षा की, लेसन की बात हो रही है। टेक अवे वर्ड आप अच्छे से जानते हैं। जिस भी चीज़ में से जो आप टेक अवे करें, किसी भी जो है हादसे में से, किसी भी घटना में से जो आप बाहर निकालें, टेक अवे करें, वही आपका सबक है, वही आपका लेसन है। समझ में आ रही है ना बात? टेक अवे का मतलब हो गया आपका सबक, आपकी शिक्षा। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी चाइना ओवरटेक्स द यूएस इन साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट, लीविंग इंडिया फार बिहाइंड इन द रेस। कह रहे चाइना ओवरटेक करता है, चाइना आगे निकल जाता है। ओवरटेक करना समझते हैं ना, किसी गाड़ी के साइड में से निकल करके उसके आगे आ जाना। सड़क पे भी आप ओवरटेक करते हो छोटे बड़े व्हीकल्स को। कह रहे चाइना ने भी वैसे ही आगे निकलने का काम किया है, गो बियॉन्ड करने का काम किया है। और किससे? अमेरिका से, यूएस से। और किस में भाई? इस फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च के आउटपुट के फील्ड में। साइंस के फील्ड में कितनी रिसर्च और उसका कितना आउटपुट आया, कितना रिजल्ट आया इस फील्ड में। और ये सारा काम चाइना ने किया है लीव करते हुए इंडिया को बहुत पीछे इस पूरी दौड़ में, इस पूरी रेस में। तो दुनिया में नंबर 1 चाइना हो गया, नंबर 2 यूएस हो गया। इंडिया का नाम आपको टॉप 10 में भी नहीं मिलेगा। चाइना आपका सब्जेक्ट है, ओवरटेक्स इसकी वर्ब है। ओवरटेक करना, सरपास करना, गो बियॉन्ड करना, लीव बिहाइंड करना, आउटपेस करना, किसी के आगे निकल जाना। ये सरपास वर्ड भी आप आर्टिकल में देखेंगे और लीव बिहाइंड जो है ना, ये भी आप बार बार आर्टिकल में रिपीट होता हुआ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक और एक शेयर दे दो, ताकि इस क्लास को आप रोज़ एक्सेस कर सकें। रोज़ इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी इंग्लिश में मैं करवाता हूँ। अब वक्त है आर्टिकल की वोकैबलरी का। सारी वोकैब एक साथ देख लोगे तो फिर पढ़ते हुए आपको बीच में ब्रेक्स लेने नहीं पड़ेंगे। उसी के साथ में जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो गई है 3 दिनों के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं आप 1 ईयर मॉक टेस्ट पास का 269 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पे। इस पास के अंदर आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। सिंगल पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस सारे मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में 449 में बाय कर सकते हैं। अपग्रेडेड वर्जन जो प्रो वर्जन है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं अपने एग्जाम्स के मॉक टेस्ट की फॉर्म में, उनको भी अटैम्प्ट किया जा सकता है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है प्रो पास में। और जो भी पास की आपको नीड है, कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दोनों के लिंक्स मिलेंगे। नॉर्मल पास आपको दिखाएगा 284 रुपये का, लेकिन आपको कोड लगाना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे, कीमत इसकी हो जाएगी 269 रुपीज़। वैसे ही प्रो वाला पास है 499 का दिखाएगा, अगेन आपको कोड लगाना है YT10। कोड के लगने के बाद यही पास आपको 449 में मिलने लगेगा। अगर पासिस की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास वाइल दिस सेल इज़ एक्टिव। आ जाओ जी आज की वोकैब शीट पे। ये शीट आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। कल भी आपको बताया था, सुबह ही आपको एडिटोरियल की PDF मिल जाती है, शाम को आपको वोकैब की PDF मिल जाती है इस ग्रुप के अंदर। आज 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। पहला वर्ड है वैनगार्ड। तोड़ के ब्रेक करके बताया हुआ बहुत बार। देखो, वो वाले गार्ड, वो वाले रक्षक जो वैन में सबसे आगे चलते हैं। और ये कौन लोग होते हैं भाई? आर्मी की सबसे आगे की बटालियन।
जो सबसे आगे चलते हैं दुश्मन का सामना करते हुए, पहले उस पर हमला होगा, फिर पीछे की बटालियन एक्टिवेट होगी। तो वैन गार्ड होते हैं किसी भी फील्ड में सबसे आगे चलने वाले लोग, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल, या फिर बैटल फील्ड में आर्मी की सबसे आगे चलने वाली बटालियन। समझ गए ना? दोनों ही तरीके से ये वर्ड यूज़ हो सकता है। अब देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ बैटल फील्ड के बाहर। गूगल एंड मेटा आर इन द वैनगार्ड ऑफ अ टेक्नोलॉजी फ्रंट। गूगल और मेटा जो है, फेसबुक जो है, सबसे आगे हैं, वैनगार्ड में हैं, इंस्पायरिंग फर्स्ट एग्जाम्पल हैं हमारे टेक्नोलॉजी फ्रंट का, तकनीकी मोर्चे का। नई तकनीक जब भी आएगी तो गूगल मेटा ही मोस्ट प्रोबेबली जो है उस तकनीक को प्रोड्यूस करेगा, टेक्नोलॉजी को, है ना। चलिए, अब ये जो फ्रंट वाला वैनगार्ड आप जो वर्ड देख रहे हो ना, इसको फोर फ्रंट भी बोलते हैं, कटिंग एज भी बोलते हैं, और इसको पायनियर भी बोलते हैं। आप इस वर्ड को यूज़ करते हुए ऐसे ही देखोगे, एट द वैनगार्ड ऑफ समथिंग, एट द फोर फ्रंट ऑफ समथिंग। आज इस फ्रेज़ को आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। ये एट वाला याद रखना, ये फ्रेज ऐसे ही बनता है, एट द वैनगार्ड या एट द फोर फ्रंट। अगला वर्ड है जी स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, स्टेप, फुट स्टेप। अगर आप कहीं चल रहे हैं तो वो कदम भी स्ट्राइड है, और अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं किसी फील्ड में तो वो कदम भी स्ट्राइड है। समझ पा रहे हो? घर से लाइब्रेरी तक गए तो आपने स्ट्राइड्स यानी कदम चलते हुए लाइब्रेरी का रास्ता तय किया, और अगर आपने 6 महीने में अपना सिलेबस पूरा किया एग्ज़ाम का, तो भी आपने छोटी छोटी स्ट्राइड्स लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया। दोनों ही तरीके से वर्ड यूज़ होगा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन इट्स वॉर अगेंस्ट करप्शन। सरकार ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइड को मेक किया है, बहुत बड़ा मेजर या कदम उठाया है, प्रोग्रेस की है अपनी वॉर में, अपनी जंग में करप्शन के खिलाफ। अब ये वर्ड आर्टिकल में ऐसे यूज़ होता हुआ देखेंगे। अगला वर्ड है सीमेंट। ये वही सीमेंट है जो अपने घरों में लगती है, समझ गए ना, जो एडिसिव है। सीमेंट को अगर वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है चीज़ों को जोड़ देना या उनको मजबूत बना देना। सीमेंट का काम क्या होता है भाई? जहाँ लगाओगे वहाँ पे, है ना, पक्का प्लास्टर हो जाएगा, वो चीज़ उखड़ेगी नहीं। तो सीमेंट जो नाउन है, जो मटेरियल है, वहीं से वर्ब हमने निकाली है। चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। द इंसिडेंट सीमेंटेड आवर फ्रेंडशिप। इस घटना ने सीमेंट कर दिया, मजबूत बना दिया हमारी दोस्ती को, हमारे रिश्ते को। अब मजबूत बनाने को सॉलिडिफाई करना भी बोलते हैं, किसी चीज़ को सॉलिड बनाना। सील करना भी बोलते हैं, बाइंड करना भी बोलते हैं, फासन भी बोलते हैं। आज सॉलिडिफाई नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, या लास्ट ही होगा मेरे ख्याल, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है जी, इसको मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूँ तब समझ में आएगा। ये एक घर है, इसमें 2 भाई हैं, रामू और श्यामू। रामू और श्यामू। रामू बन गया डॉक्टर, श्यामू बन गया डाकू, ठीक है, डॉक्टर और डाकू। तो एक घर से जो 2 भाई निकले हैं ना, डॉक्टर और डाकू, ये इनके बीच की डाइवर्जेंस को बताता है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में उल्टा चलना चीज़ों का, आपस में डिसएग्रीमेंट में होना, डिसकॉन्टेंट में होना, डिस्पैरिटी में होना, डिस्क्रिपेंसी में होना। समझ पा रहे हो ना बात को? भाई निकले तो एक ही घर से थे, निकले तो एक ही घर से थे, एक कुछ और बना, एक कुछ और बना, तो इनके बीच का डाइवर्जेंस ही तो है ये। और इसी वर्ड से दूसरा वर्ड भी याद कर लो, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है 2 चीज़ें जब एक पॉइंट पे आकर के मिलें, या 2 से ज़्यादा भी। ये डाइवर्जेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। ये गरीब घर का लड़का है, ये बहुत रिच घर का लड़का है, और दोनों जो है डॉक्टर बन गए, आज बराबर बैठे हैं, तो ये इनकी समाज में कन्वर्जेंस को बताता है। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, जिंदगी भर ये वर्ड आपको इस ग्राफ से याद रहने चाहिए। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो फासला है, जो डाइवर्जेंस है इनकम्स के बीच में, रिच और पुअर लोगों की, ये दिखाई देता है आगे से आगे बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ। चलिए, आज इसके सिनोनिम देखेंगे। डिस्क्रिपेंसी, डिस्पैरिटी, है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है अपना, लास्ट वर्ड क्या है? टेक अवे। ये आपको अभी करवा ही दिया था। जो टेक करके अवे ले जाएं, किसी घटना में से जो बाहर निकालें, वही आपका सबक है, टेक अवे है, लेसन है। द टेक अवे फ्रॉम द मीटिंग इज़ दैट वी नीड टू फोकस ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। मीटिंग का टेक अवे यही है, मीटिंग से लेसन या सबक यही है कि हमें ज़रूरत है फोकस करने की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने आप में नए हों, नवीन हों, है ना, नोबल हों। चलिए, आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। बड़ी सिंपल सी समरी है। चाइना जो है बहुत तेज़ी से रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर जो प्रोड्यूस होते हैं, उसमें तो चाइना अमेरिका को पहले ही पीछे छोड़ चुका है, पिछले कई सालों से। सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर दुनिया में चाइना से प्रोड्यूस होते हैं। अब इसने अमेरिका को एक और चीज़ में पीछे छोड़ा है,
वो है पेटेंट्स, नई टेक्नोलॉजी का। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो है ना, ये सारे यार्ड स्टिक हैं, बेंचमार्क हैं किसी भी देश की साइंटिफिक डेवलपमेंट के। और चाइना के आसपास के लोगों को, खास करके इंडिया को, इससे सबक लेना चाहिए। इस रेस में चाइना और इंडिया एक साथ चले थे, लेकिन आज इंडिया बहुत पीछे रह गया और चाइना बहुत आगे निकल चुका है। आज की समरी है एनालाइज कर रहा है चाइना की प्रोग्रेस को, साथ ही है अपलोडिंग या प्रेजिंग, चाइना को प्रेज कर रहा है इस फील्ड के अंदर मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, सिंगुआ यूनिवर्सिटी इन बीजिंग चाइना स्टैंड्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट academic institutions for scientific research and it holds the top spot in China। कह रहा है जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है बीजिंग नाम के शहर में, चाइना के, जो चाइना की राजधानी भी है, कह रहा है ये खड़ी रहती है, स्टैंड करती है अपनी पोजीशन पे, और कैसे दुनिया की सबसे आगे वाली, फॉरमोस्ट वाली, टॉप वाली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन की तरह स्टैंड्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। और किस फील्ड में भाई? ये फील्ड है साइंटिफिक रिसर्च का, विज्ञान के क्षेत्र में जो है शोध का। और कह रहा है ये जो है ना यूनिवर्सिटी, एंड ये यूनिवर्सिटी जो है ये होल्ड करती है टॉप स्पॉट को चाइना में, सबसे बड़े रैंक को चाइना के अंदर। समझ में आएगा सेंटेंस? सिंगवा यूनिवर्सिटी जो चाइना में है ना, दुनिया की तो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में से एक है ही है, दुनिया के तो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट या फॉरमोस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में तो एक तो है ही। चाइना का भी टॉप इंस्टीट्यूट है अपने आप में। यूनिवर्सिटी की वर्ब है जो है स्टैंड्स, स्टैंड का मतलब होता है अपनी पोजीशन पे खड़ा होना। इट की वर्ब है होल्ड्स। फॉरमोस्ट एक सिंपल सा वर्ड है, देखिए फोर का मतलब है आगे, फोर का मतलब है आगे, और मोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आगे होती है वही एट द वैनगार्ड होती है, एट द फॉरमोस्ट होती है, एट द फोरफ्रंट होती है। तो ये वर्ड्स फॉरमोस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, समझ पा रहे हो ना, सबसे ज़्यादा लीडिंग या टॉप डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक जीएस का सवाल पूछता हूँ आपसे, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? 1970s में इस शहर का नाम बीजिंग रखा गया था, इससे पहले कुछ और था। गूगल करना है ना, इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए आपको। कह रहा था इन द realm ऑफ साइंटिफिक रिसर्च the United States has long been at the forefront in terms of the number of published papers। कह रहा है इन द realm, इस realm के अंदर। realm का मतलब होता है जी डोमेन, दायरा, और दायरा किस चीज़ का है भाई? ये दायरा है साइंटिफिक रिसर्च का, वैज्ञानिक शोध का। कह रहा है जी उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ ये कि जो यूनाइटेड स्टेट्स नाम का कंट्री है अमेरिका, ये लंबे वक्त से रहा है, हैज़ लॉन्ग बिन, और कहाँ रहा है? सबसे आगे रहा है, एट द फोरफ्रंट रहा है, एट द चार्ज ऑफ रहा है, एट द कमांड ऑफ रहा है। और किस रूप में, किस मायने में? कह रहा है जी इस मायने में, इन टर्म्स ऑफ, इस रूप में, जो कि है नंबर ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स का, कितने पेपर्स आप पब्लिश करते हो, एंड साइटेशंस रिसीव्ड का, कितनी साइटेशंस, कितने रेफरेंस आपके पेपर्स को मिलते हैं। आगे बात समझ में? तो अमेरिका हमेशा से ही पिछले 100-125 सालों से सबसे आगे रहा है साइंस के फील्ड में। सबसे ज़्यादा पेपर भी अमेरिका से छपते हैं और सबसे ज़्यादा रेफरेंस भी अमेरिकी पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स को मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसकी वर्ब है। रियल्म का मतलब आपको बता दिया, दायरा, डोमेन, परव्यू, फील्ड, है ना। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो वो आपका रियल्म है। एट द फोरफ्रंट, एट द वैनगार्ड, एट द हेम, एट द कमांड, समझ रहे हो ना। ये एट वाला प्रेपोजिशन जो फेज है वो फिक्स है इन सभी वर्ड्स के साथ में। ज़्यादा तो मत याद करो, लेकिन एट द फोर फ्रंट ऑफ या एट द वैनगार्ड ऑफ ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। चलिए और आगे बढ़े। साइटेशंस क्या होती हैं? आप कभी कभी देखते हो ना, साइंटिफिक ने कोई रिसर्च पेपर, जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर आया उसमें किसी दूसरे रिसर्च पेपर का रेफरेंस दिया गया है, या फिर कोई आपने न्यूज़ पढ़ी उसमें किसी रिसर्च पेपर का हवाला दिया गया है। तो ये जो साइटेशन होती है ना, इसी रेफरेंस या हवाले को बोलते हैं। साइटेशंस अक्सर उन्हीं रिसर्च पेपर्स की मिलेंगी जो कि बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च कंडक्ट करके बनाए जाते हैं। तो ये आपके लिए गर्व की बात है कि अगर आपके रिसर्च पेपर को दुनिया में कहीं साइट किया जा रहा है। कह रहा है जी वाइल द शेयर वॉल्यूम ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री डज नॉट गारंटी अ हायर चांसेस ऑफ विनिंग नोबेल प्राइजेस। कह रहा है जी जहाँ जो शेयर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब है मात्रा, क्वांटिटी, और शेयर का मतलब होता है टोटल या एब्सोल्यूट, इसको प्योर भी बोलते हैं। कह रहा है जी अगर शुद्ध रूप में क्वांटिटी की बात की जाए या कंप्लीटली वॉल्यूम की बात की जाए, पेपर्स जो पब्लिश होते हैं रिसर्चर्स के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा किसी भी एक खास कंट्री से, कह रहा है ये जो चीज़ है ना, जहाँ
गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती है ज़्यादा चांसेस के जो है नोबेल प्राइज़ को जीतने का। हो सकता है आपने 5,000 रिसर्च पेपर छाप दिए हों, फिर भी आपके कंट्री के किसी भी रिसर्चर को नोबेल प्राइज़ ना मिले। तो कोई गारंटी नहीं है कितने छपे और कितने नोबेल। कह रहा वहीं हुआ क्या, कह रहा हुआ ये, इट डज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए हाईली प्रोडक्टिव रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। कह रहा ये चीज़ इंडिकेट ज़रूर करती है, इशारा ज़रूर करती है प्रेजेंस को, मौजूदगी को, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट की, रिसर्च करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की। भाई 5,000 पेपर अगर आप साल में छाप रहे हो, छोटा सा देश भी हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके देश में साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़्यादा है, लोगों को रिसर्च में बहुत मज़ा आता है, सरकार खूब प्रमोट करती है। तो चाहे नोबेल आपको मिले या ना मिले आज, लेकिन आपके टेम्पर को ज़रूर बताता है आपका नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश्ड है। वॉल्यूम आपका सब्जेक्ट है, डज नॉट गारंटी इसकी वर्ब है, इट की वर्ब है डज इंडिकेट। इट आया है वॉल्यूम के लिए, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। शेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, टोटल, एब्सोल्यूट या प्योर, है ना, प्योर, टोटल या एब्सोल्यूट। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जी हाउ एवर द यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेंस इन दीज मैट्रिक्स अपीयर्स टू बी स्लिपिंग एज चाइनीज रिसर्चर्स और दोज एफिलिएटेड primarily with Chinese institutions have been surpassing their American counterparts। कह रहा है हालांकि however अमेरिका की जो डोमिनेंस है, अमेरिका का जो प्रभुत्व था, सुप्रीमसी थी, इन्फ्लुएंस था, दबदबा था, इन सभी मैट्रिक्स पे, इन सभी कसौटियों पे, वे कितने पेपर आपके छप रहे हैं, है ना। कह रहा है ये दिखाई देता है, अपीयर होता है कि ये फिसल रहा है, स्लिप कर रहा है, पीछे जा रहा है। और कैसे जा रहा है भाई, पीछे कैसे जा रहा है ये, कह रहा है कि जैसे कि एज चाइना के जो रिसर्चर्स हैं, या फिर वो वाले रिसर्चर्स जो जुड़े हुए हैं मेनली या प्राइमरली चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, चाइना की सरकार से। कह रहा है ये लोग जो है ना, ये सरपास कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं अमेरिकी काउंटर पार्ट्स को, अपने अमेरिकी समकक्षों को। और किस चीज़ में भाई, इन पेपर पब्लिकेशंस फॉर ओवर 5 ईयर्स। नंबर ऑफ पेपर्स जो पब्लिश होते हैं उस संख्या में पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा वक्त से, फॉर ओवर 5 ईयर्स। आ गई बात समझ में। तो अमेरिका जो है ना 5 साल से दुनिया में सबसे ज़्यादा पेपर नहीं छाप रहा, रिसर्च पेपर। अमेरिका के यहाँ पे रिसर्च होती है, लेकिन चाइना के यहाँ उससे भी ज़्यादा हो रही है। 5 सालों से चाइना से सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर निकल रहे हैं। आर्टिकल की थीम पकड़नी है आपको, हर एंगल को ये डिस्कस करेगा। पेपर ज़्यादा छपे तो उससे नोबेल नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ये पता लगेगा कि आप रिसर्च में बड़े इंटरेस्टेड हैं, है ना। फिर और भी चीज़ें आपको अभी आगे बताता जाएगा। डोमिनेंस की वर्ब है अपीयर्स। डोमिनेंस का मतलब होता है आपकी प्रधानता, आपका दबदबा, आपका इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी। और ये रिसर्चर्स और दोज, इन दोनों की वर्ब है हैव बिन सरपासिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाया गया है क्योंकि ये काम पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। और इसका निशान आपको दिया गया है फॉर नाम की प्रेपोजिशन के साथ में, टाइम की ड्यूरेशन दे करके। ये काम 5 सालों से हो रहा है, आज नहीं हो रहा। इट हैज़ बिन हैपनिंग फॉर ओवर 5 ईयर्स। कॉन्सेप्ट समझते हो ना ये। टाइम की ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए फॉर या सिंस के साथ में, तो काम जो है पहले से होता आ रहा है। इस केस में आप परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, ये आपको बेसिक्स में सिखाया गया है। दोनों एक ही हैं दोनों, बस दोनों में अपना फोकस अलग अलग होता है। एक में काम के ऊपर, दूसरे में ड्यूरेशंस के ऊपर। अब ये सब चीज़ें यहाँ बताऊँगा तो 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसलिए बेसिक्स जो आपको कल बताए थे अपने यूट्यूब से जा करके पूरे करो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फर्दर मोर चाइना हैज़ ओवरटेकन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स in a quality metric that measures the impact of research, namely the number of researchers or institutions who receive या whose papers receive the most citations। कह रहे इससे भी आगे, ये तो हो गया, छप गए ज़्यादा। कह रहे फर्दर मोर, इससे भी आगे चाइना ने पीछे छोड़ दिया है अमेरिका को एक और क्वालिटी के पैमाने पे, मैट्रिक पे। और ये वही पैमाना है जो मेजर करता है प्रभाव को, यानी इम्पैक्ट को, रिसर्च का। और इस पैमाने का नाम क्या है, नेमली ये पैमाना ये है, नाम से बताया जाएगा कि जो नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पेपर्स को सबसे ज़्यादा साइटेशंस या रेफरेंस मिली है, और कहाँ मिली हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल साइंस जो है जर्नल्स में। कह रहा है जो कि ट्रैक की गई हैं नेचर इंडेक्स नाम के इस इंडेक्स के द्वारा। तो अब चाइना के रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा साइट किया जाता है, उनकी रिसर्च का सबसे ज़्यादा रेफरेंस दुनिया भर की मैगजीन्स में आपको मिलता है। चाइना की वर्ब है हैज़ ओवरटेकन, दैट की वर्ब है मेजर्स, दैट आया है मैट्रिक के लिए,
मैट्रिक का मतलब होता है पैमाना, कसौटी, बेंच जो है बेंचमार्क, यार्ड स्टिक, है ना। इसके लिए एक और वर्ड भी है, मैंने लिख करके छोड़ा हुआ आपके लिए, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब भी मैट्रिक ही है, लेकिन ध्यान रखना है इसको, क्राइटेरियन सिंगुलर है और प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे एस लगा करके, जैसे मैट्रिक्स बना रहे हो ना, ऐसे नहीं बनेगा। बेंच मार्क्स बना रहे हो, ऐसे नहीं बनेगा। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। जैसे डेटम का डेटा, है ना, पोडियम का पोडिया, मीडियम का मीडिया, वैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। बढ़े आगे, चलिए। साइटेशंस हो गया यहाँ पे। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट था ऊपर, वैसे ही बता देते हैं आपको। ये जो वन ऑफ है, वन ऑफ हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा। भाई आप वन ऑफ जब भी लगाते हो ना, तो आप ये बोलते हो भाई दुनिया में इस तरह के लोग हैं, उनमें से एक। शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्तों में से एक है। तो किसी में से एक जब बताना हो तो वो चीज़ अपने आप ही प्लूरल होगी, तभी उसमें से एक निकाल पाओगे। मान लो कोई चीज़ है ही एक, आपका फ्रेंड ही एक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो वो मेरे दोस्तों में से एक है। शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अरे भाई शी इज़ योर ओनली फ्रेंड। तो वन ऑफ लगाने का मतलब है जी जब आपके पास एक से ज़्यादा सैंपल हो, उसमें से एक को आपको बाहर निकालना हो। और ग्रामर की टर्म्स में वन ऑफ के बाद में आप जो भी नाउन लगाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। और इसकी वन ऑफ जो है ना, इसकी वर्ब होती है सिंगुलर, अगर आप वन की वर्ब को यूज़ करना चाहें। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा हुआ है, बड़ा ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में नहीं करवा रहे हैं। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। कह रहा है चाइनाज राइज इन रिसर्च आउटपुट इज़ पर्टिकुलरली नोट वर्दी वैन कंपेयर टू इंडिया। अब यहाँ कंपैरिजन किया चाइना और इंडिया का। कह रहा है चाइना का जो उछाल है, जो राइज है रिसर्च के आउटपुट में, कितने पेपर छाप रहे हो और आपके पेपर का कितना इम्पैक्ट है। कह रहा है ये राइज ही अपने आप में खास तरीके से पर्टिकुलरली ध्यान देने लायक है, नोट वर्दी है, अगर आप कंपैरिजन करने लगे चाइना का इंडिया से व्हेन कंपेयर टू इंडिया। राइज आपका सब्जेक्ट है, राइज का मतलब होता है उछाल या इंक्रीज। राइज सिंगुलर है, इसकी वर्ब भी सिंगुलर है, इज। कह रहा है वाइल चाइना हैज़ बीन मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन रिसर्च, इंडिया डज नॉट फीचर अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट। कह रहे चाइना जहाँ मेक करता आ रहा है, बनाता आ रहा है बड़ी बड़ी छलांगों को, स्ट्राइड्स को, कदमों को, और किस फील्ड में भाई, शोध के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में। वहीं पे इंडिया तो फीचर ही नहीं करता, इंडिया तो शामिल ही नहीं है, इंडिया तो शिरकत ही नहीं करता है। और किस लिस्ट में, दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में, जो इस रूप में टॉप 10 है, रिसर्च के आउटपुट के फॉर्म में। आई बात समझ में। चाइना तो नंबर 1 और इंडिया जो पड़ोसी है वो नंबर 10 में भी कहीं नहीं आता। रिसर्च आउटपुट अगर हम देखें तो कितनी रिसर्च पब्लिश हुई, हमारी रिसर्च को कितनी साइटेशन मिली, कितनी नई टेक्नोलॉजीज़ को आपने ईजाद किया। चाइना आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन मेकिंग इसकी वर्ब है, पीपीसी लगाया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये काम अमेरिका चाइना जो है पहले से करता आ रहा है। स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, फुट स्टेप या प्रोग्रेस, देख चुके हो ना इस वर्ड को। इंडिया की वर्ब है डज नॉट फीचर। फीचर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी लिस्ट में शामिल होना या शिरकत करना। आ रही बात समझ में। अगर इंडिया फीचर नहीं करता है ना टॉप 10 कंट्रीज़ में, तो टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। ये वर्ड आप बहुत यूज़ होता हुआ देखते हो, फीचर। अमिताभ बच्चन विल फीचर इन दिस मूवी, या फला एक्टर या फला जो है सिंगर विल फीचर दिस अवार्ड शो। तो इसका मतलब क्या है, अमिताभ बच्चन इस मूवी में हरकत करेंगे, शिरकत करेंगे, कुछ अभिनय करेंगे, या वो फला एक्टर जो है इस अवार्ड शो के अंदर शामिल होगा। तो फीचर का मतलब ये है किसी जगह पे जाकर के उसका पार्ट बनना। चलो सिंपल वर्ड्स हैं, इनको रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट करना है आपको। आगे कह रहा है डिस्पाइट इंडियाज साइंटिफिक पोटेंशियल इट लैग बिहाइंड्स इन टर्म ऑफ पेपर पब्लिकेशंस एंड साइटेशंस। कह रहे बावजूद इंडिया की साइंटिफिक पोटेंशियल के, इंडिया की वैज्ञानिक संभावनाओं के, कह रहे ये फिर भी लैग बिहाइंड करता है, पीछे रह जाता है। और किस रूप में, किस टर्म में, जो है पेपर को पब्लिश करने की और अपनी पब्लिकेशंस पे साइटेशन लेने की, रेफरेंस लेने की। इट की वर्ब है लैग बिहाइंड्स, इट आया इंडिया के लिए। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट वर्ड को बड़ा केयरफुली यूज़ करना है, इस प्रेपोजिशन को। इसके बाद में ऑफ कभी भी नहीं आएगा। इंस्पाइट ऑफ होता है, आप जानते ही हैं अच्छे से, है ना, लेकिन डिस्पाइट ऑफ जैसा कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। लैग बिहाइंड करना मतलब पीछे, आपके जो लेग हैं पीछे रह गए हैं आप, है ना, पिछड़ गए हैं आप। कह रहा है इन द डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाइना आउटपेसेस इंडिया एज वेल, लीडिंग इन पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल्ड।
कह रहा है अगर इस डोमेन में देखा जाए, इस एरिया या रियल्म में देखा जाए, जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, तकनीक के मामले में कुछ नया ईजाद करने का, चाइना आउटपेस करता है, पीछे छोड़ता है, सरपास या ओवरटेक करता है भारत को भी, लीड करते हुए पेटेंट एप्लीकेशंस की फाइल्स जो फाइल की गई हैं, जो कि दायर की गई हैं, रजिस्टर की गई हैं। पेटेंट क्या होता है? कुछ भी नया ईजाद करोगे ना तो उसका पेटेंट ले लेते हो आप 20, 50, 100 साल का, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, ताकि उस टेक्नोलॉजी को कोई और दूसरा आदमी प्रोड्यूस करके पैसा ना कमा सके। तो चाइना जो है इंडिया को पीछे छोड़ता है इस पेटेंट के मामले में। दुनिया में इंडिया चौथे नंबर का कंट्री है मोस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स के साथ। चलिए, कह रहा है जी दिस डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी इन रिसर्च, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। कह रहा है यही फासला, यही डिस्क्रिपेंसी, याद है ना डिस्क्रिपेंसी, एक रामू एक श्यामू, निकले एक ही जगह से थे लेकिन बन गए कुछ और। कह रहा है यही जो फासला है दोनों देशों के बीच में, ये हाईलाइट करता है, सबके सामने रखता है, प्रकाश डालता है उस असमानता के ऊपर, डिस्पैरिटी के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, जो है रिसर्च की, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन में दोनों ही देशों के बीच में, दोनों पड़ोसियों के बिटवीन। डिस्क्रिपेंसी की वो है हाईलाइट्स। डिस्क्रिपेंसी, डिस्पैरिटी, डाइवर्जेंस सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। वेरिएंस, डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट है ना, एक जैसे ही वर्ड्स हैं। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ पे आएंगे। लास्ट में ये बताएगा कि चाइना आगे कहाँ जाएगा इस रास्ते पे चलता हुआ। कह रहा है चाइना सक्सेस इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेस। चाइना की जो कामयाबी है रिसर्च टेक्नोलॉजी में, ये बिना इसके चैलेंजेस के नहीं है, बिना चुनौतियों के नहीं है। सक्सेस की वर्ब है इस। अब कौन कौन सी चुनौती हैं? कह रहा है द 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम which aimed to attract accomplished scholars to China has faced criticism and suspicions, leading to investigations by the US Justice Department. कह रहे चाइना का जो ये प्रोग्राम है ना 1000 टैलेंट्स, अब पता नहीं क्या प्रोग्राम है ये, थोड़ा सा मैंने पढ़ा इसके बारे में नेट पे। कह रहे ये जो अजीब सा प्रोग्राम है 1000 टैलेंट्स नाम का, जो कि एम करता था कि वो अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे दुनिया के सबसे सधे हुए स्कॉलर्स को, विद्वानों को, और कहाँ अट्रैक्ट करे? चाइना की तरफ। कह रहे इस प्रोग्राम ने फेस किया है क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, और शक को, सस्पिशन को। और कैसे किया है? लीड टू करते हुए, रिजल्ट इन होते हुए, इस नतीजे तक पहुंचते हुए, जो है जांच का अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, अमेरिका की न्यायपालिका की तरफ से। तो इस प्रोग्राम में कुछ किया होगा इन्होंने बदमाशी, भाई टैलेंट भी यहाँ बुला लो, उसको अट्रैक्ट कर लो, दूसरी कंट्री के प्रोग्राम को बिगाड़ दो। तो ये प्रोग्राम भी क्रिटिसिज्म का एक जो है ना, इसने क्रिटिसिज्म को सफ़र किया है दुनिया से। चाइना का प्रोग्राम था। 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम की वर्ब है हैज़ फेस्ड, विच की वर्ब है एम्ड। स्कॉलर्स होते हैं विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक लोग, है ना। कह रहे नेवरदलेस चाइनाज कमिटमेंट टू साइंटिफिक एडवांसमेंट रिफ्लेक्टेड इन इट्स रिसर्च आउटपुट एंड एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सॉलिडिफाइज इट्स पोजीशन। कह रहे जी नेवरदलेस, बावजूद इन चीज़ों के। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? जो हमने ऊपर लिखा उसको भूल भी जाओ, या वो याद भी रख लो तो भी उसका कुछ फ़र्क ना पड़े। कह रहा है जी ये सब चीज़ों के बावजूद चाइना का जो वचनबद्धता है, जो कमिटमेंट है, जो संकल्प है साइंटिफिक एडवांसमेंट को लेकर के, जो रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी परछाई हमें दिखती है इसके रिसर्च आउटपुट में, और जो चाइना का एम्फेसिस है टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे। कह रहा है जी ये जो चीज़ है ना, ये सॉलिडिफाई करती है, ये मजबूत बनाती है, सीमेंट या स्ट्रेंथन करती है चाइना की पोजीशन को, चाइना की स्टैंडिंग को। और कैसे जो मजबूत करती है? एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर इन द एकेडमिक एंड साइंटिफिक लैंडस्केप। दुनिया का एक बड़ा प्लेयर के तौर पे, जो कि साइंटिफिक और एकेडमिक लैंडस्केप में है, इन दोनों फील्ड्स में है। और कैसे करती है सॉलिडिफाई? ये मजबूत बनाती है जी इस फील्ड में, चैलेंजिंग द लॉन्ग लास्टिंग डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड शोकेसिंग द डिस्पैरिटीज विद इंडिया। ये मजबूत बनाती है चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए, और किसको? लंबे वक्त से खड़े हुए, स्टैंड करते हुए डोमिनेंस को, दबदबे को अमेरिका के यानी यूनाइटेड स्टेट्स के, और साथ ही शोकेस करते हुए, सबके सामने दिखाते हुए फासले को, डिस्क्रिपेंसी को इंडिया के साथ। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है, मैंने इसमें मार्क भी कर दिया है पीपीएस से, दोनों के दोनों। सब्जेक्ट है कमिटमेंट, वर्ब है सॉलिडिफाइज। चाइना का कमिटमेंट जो है इन चीज़ों को लेके चाइना की पोजीशन को मजबूत बना देता है दुनिया के एक लीडिंग साइंटिफिक और एकेडमिक लैंडस्केप वाले प्लेयर के तौर पे, और ये मजबूत बनाता है इन दोनों कामों को साथ साथ करते हुए। पहला काम है चैलेंज करते हुए अमेरिका को,
और दूसरा काम है भारत को शोकेस करते हुए अपना कितने हमसे कितना आगे वो निकल चुका है इस चीज़ को, और डिस्पैरिटीज़ कितनी आ चुकी हैं चाइना और इंडिया के बीच में। इस चीज़ को शोकेस करना मतलब एकदम डिमॉन्स्ट्रेट डिस्प्ले करके दिखाना। चलिए, वो कैब अच्छी थी आज के आर्टिकल की, ग्रामर बिल्कुल नॉर्मल थी। जल्दी से अपने क्विज़ की तरफ आएंगे। अब जो क्वेश्चंस आपने सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जी, ये पैसेज जो है सजेस्ट करता है कि जो डोमिनेंस है अमेरिका की साइंटिफिक फील्ड में वो चैलेंज हो रही है किस चीज़ से। ऐसा कौन सा कारनामा चाइना ने किया है स्पेसिफिकली जिसके बाद आप कह सकते हैं कि अब अमेरिका का नंबर आ चुका है, अमेरिका को भरपूर चैलेंज चाइना से मिल रहा है। अब 4 आपके सामने रीजंस लिखे हुए हैं। मैं अगर हिंदी में बताऊंगा तो आप सुनते ही बता दोगे, खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। बता दूं क्या हिंदी में? भाई ये रीज़न है क्या कि हम इंडिया में साइंटिफिक पोटेंशियल नहीं है? क्या यहाँ से यूएस को जो है चुनौती मिल रही है, या फिर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा फासला आ गया है साइंस के फील्ड में, इस बात से यूएस को चुनौती फील हो रही है, या फिर चाइना का ये 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम जो है इसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस बात से अमेरिका परेशान है, या फिर चाइना के रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबसे ज़्यादा साइटेशन मिल रहे हैं दुनिया की लीडिंग रिसर्च मैगजीन्स में, इस बात से अमेरिका को चुनौती मिल रही है। समझदार को इशारा काफ़ी है, कोशिश करो आंसर निकालने की। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। कह रहा है जी, इनमें से कौन सी चीज़ अगर सच हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी इस आर्गुमेंट को, इस दलील को, दैट की वो ये कि चाइना का रिसर्च आउटपुट जो है सरपास कर रहा है अमेरिका को, वो रिजल्ट है सुपीरियर साइंटिफिक एडवांसमेंट का। चाइना जो अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है वो इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि चाइना साइंस के फील्ड में क्वालिटी रिसर्च करना जानता है। इस आर्गुमेंट को इनमें से कौन सी चीज़ बड़े अच्छे से प्रूव करेगी या मजबूत बनाएगी। अब 4 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूँगा बैंकिंग पीओ के मेंस लेवल से भी थोड़ा ऊपर का है। ट्राई सभी देंगे, मुझे पता है गलत होगा लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने हिंट के साथ में, और यहीं दे देता हूँ ना हिंट्स। क्या ये बात बताती है, इसकी स्ट्रेंथन करती है इसको, कि अमेरिका ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है इसके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करते हुए, या फिर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है पिछले 5 सालों से रिसर्च के डेवलपमेंट में, या फिर चाइनीज रिसर्चर्स ने बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन बनाए हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, नई नई तकनीकों में, और या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है ब्रेन ड्रेन को फेस कर रहा है, इसके टॉप साइंटिस्ट लीव कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए, चाइना के लिए नहीं, दूसरी कंट्रीज़ के लिए जिसमें चाइना भी हो सकता है। तो कौन सी बात सच हो जाए तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि चाइना सच में ही अमेरिका से अच्छी रिसर्च करना जानता है। चलो कोशिश करो। डाइवर्जेंस का आपसे एंटोनिम पूछा है तो ये वर्ड बड़े अच्छे से करवाया था आपको, ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से, है ना डाइवर्जेंस। तो बताओ इसका एंटोनिम क्या है। चौथे, पाँचवें, छठवें में 3 एरर्स मिलेंगी, और ये तीनों एरर्स बेस्ड हैं 1 वाले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सभी को आता है और एरर्स निकालना बड़ा आसान है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से इसको भी मैच कर लेना। 7वें पूछा जी, एट द वैनगार्ड। इस फ्रेज़ को एक सेंटेंस में मीनिंगफुली आपको यूज़ करना है, छोटा सा बना दो, मीनिंग निकलना चाहिए उसके, है ना। वैनगार्ड वर्ड सही तरीके से यूज़ होना चाहिए, बना के कमेंट्स में डालो। आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।